क्या आप भी मांगते थे दूसरों से टिप्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कि कौन सा शेयर जाएगा ऊपर और कौन सा जाएगा नीचे? क्या आप भी इन्वेस्ट करने से पहले कंफ्यूजन में रहते थे कि कहीं मैं गलत शेयर तो नहीं ले रहा, क्या मुझे ये शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आज की इस ट्रेनिंग के बाद आप यह जान जाएंगे कि आपको कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से में नहीं। आप लोगों से नहीं, लोग आपसे ही है जानकारी लेना चाहेंगे, आपसे लोग टिप्स मांगेंगे कि मैम थोड़ा सा आप बता दीजिए कि कौन से या सर आप थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन से शेयर में मैं इन्वेस्ट करूं, या इस स्टॉक के बारे में आपके क्या विचार हैं। लोग आपसे यह पूछेंगे। आज की इस ट्रेनिंग में हम यह सीखेंगे कि किसी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है, कैसे ये पता लगाया जाता है कि ये कंपनी आगे इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी, इसके शेयर्स आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोग आपसे पूछेंगे इस ट्रेनिंग के बाद कि आप मुझे कोई टिप्स दे दीजिए या कोई स्टॉक्स बता दीजिए जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। तो आज की ट्रेनिंग लेने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है संतोष और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और एक बात और, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ग्रो ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें आप स्टार्ट करिए इन्वेस्ट करना। छोटे से ही आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं है, बहुत ही मतलब कि यूज टू बहुत ही इजी उसमें तरीका है इन्वेस्ट करने का। ग्रो ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वर्चुअल ट्रेडिंग का भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी पिछली वीडियो का भी लिंक डाल दिया है, तो आप चाहे तो पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी स्टॉक की फंडामेंटल एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम ये जान सकते हैं कि हमें इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आगे ये हमें जाके प्रॉफिट देगी भी या नहीं देगी। क्योंकि कई कंपनियां आईपीओज वगैरह निकाल देती हैं और हमें जो हम ले लेते हैं और फिर पता लगता है कि वो तो शेयर नीचे चला गया, हमें फ़ायदा नहीं हो पाता है, बजाय हमें लॉस हो जाता है। तो हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अगर उसकी फंडामेंटल एनालाइज कर लें तो हमें यह पता लग जाएगा कि हमें इसमें एक्चुअल में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल इस ट्रेनिंग के बाद आप ये जान जाएंगे कि आपको जो है इस शेयर में इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको ले सकते हैं या शॉर्ट टर्म में ही आप इसको लीजिए। तो हम सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है कि हमें प्राइस को इग्नोर करना है, हमें प्राइस नहीं देखना है, हमें उसके एक्चुअल में ये देखना है कि ये कंपनी एक्चुअल में कहाँ पे खड़ी है, इसके कितने इसके एसेट्स हैं, या कितना ये प्रॉफिट ले भी रही है या नहीं ले रही है, क्या इसकी जो ईयरली इनकम है, नेट इनकम है, वो कितनी हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। हम ये चेक करेंगे कि उस कंपनी की टोटल एसेट्स कितने हैं या एक्चुअल में उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो कितनी है, कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है भी या नहीं है। तो आज हम इस ट्रेनिंग में यही सीखेंगे। मैं आपको एक्चुअल एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगी ऑन माई स्क्रीन, जिससे आपको ये आसान हो जाएगा इस चीज़ को समझना। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप चाहे तो ग्रो ऐप अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो आप सीधे ग्रो ऐप में भी मेरे साथ साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर नहीं भी किया है तो आप tickertape.com पे जाके कर सकते हैं। अब मैं आपको ग्रो ऐप पे ही सिखाऊंगी। ये ग्रो ऐप खुल गया है। अगर आपने ग्रो ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और ये खुलने के बाद ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है दोस्तों। यहाँ पे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म है लेकिन ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे खुल जाते हैं। तो हमें अभी फाइनेंशियल एनालिसिस करनी है तो हम नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे सभी कंपनियाँ दी हुई हैं मार्केट कैप के हिसाब से। हम सी ऑल पर क्लिक कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा मार्केट खुल गया है। आप चाहें तो सेक्टर वाइज भी कंपनी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सेक्टर वाइज कंपनी सर्च करनी है, इंडेक्स वाइज करनी है, मार्केट कैप के उससे करनी है तो आप कैसे भी कर सकते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप तीनों कैप कंपनियां यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप क्या होता है। अगर आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी हम फ़िलहाल एक लार्ज कैप कंपनी का जो है एक फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। लार्ज कैप कंपनियाँ वो होती हैं जो स्टेबल हो चुकी हैं मार्केट में
और जिनका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा होता है, जिन कंपनियों को अधिकतर मतलब आपने भी सबके नाम सुने ही होंगे, रिलायंस, TCS, HDFC, एशियन पेंट्स उठा लेती। एशियन पेंट्स पे हम क्लिक करेंगे। एशियन पेंट्स पे हम देखते हैं, हम इसकी वो नहीं देखेंगे, एनालाइज वो ग्राफ नहीं देखेंगे, रेट नहीं देखेंगे, हम सीधा कंपनी के फंडामेंटल्स में चले जाएंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स में मार्केट कैप देख लीजिए, 3,37,000 का कैप है, करोड़ का। और फाइनेंशियल्स में जाएंगे, सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हम कंपनी, यहाँ पे 3 कैटेगरी है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। तो हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं कंपनी का, रेवेन्यू देख लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू हम देख रहे हैं तो ईयरली पे जाके क्लिक कर देंगे। 2017 में 16,857 करोड़ का रेवेन्यू था, 2018 में 17,262, 2019 में 19,248, 2020 में 20,000, 2021 में 21,000। तो ये कॉन्टीन्यूसली रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है कंपनी का, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे कंपनी को ग्रीन सिग्नल देती हूँ। नेट प्रॉफिट भी चेक कर लेते हैं, 1939 करोड़ का 2017 में, 2039 करोड़ का 2018 में, 2156 करोड़ का 2019 में, 2705 करोड़ का 2020 में, 3139 करोड़ का 2021 में। तो ये भी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे मैं ग्रीन सिग्नल देती हूँ इस कैटेगरी में। बैलेंस शीट का पे चले जाएंगे, कंपनी के टोटल एसेट्स देखते हैं हम कंपनी के कितने हैं। 2017 में 12,420 करोड़ का टोटल एसेट्स था, जो कि बढ़ के 13,783 करोड़ हो गया। 16,278, 2020 में 16,155, 2021 में 20,370। तो टोटल एसेट्स भी इंक्रीज़ हो रही है कंपनी की। देख लेते हैं ऐसा ना हो लायबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हो। लायबिलिटीज़ देख लेते हैं, 2017 में 4,817 करोड़, 2018 में 5,300, 2019 में 6,800, 2020 में 6,025 एंड 7,563। तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हम इसको कंपेयर करेंगे टोटल एसेट्स सब तो बहुत अंतर है। तो मैं यहाँ पे कंपनी को ग्रीन सिग्नल देती हूँ। कैश फ्लो में जाएंगे, कंपनी के कैश फ्लो देख लेंगे हम, कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 3,000, 2,000, 3,700, 3,200, 67। तो क्लोजिंग बैलेंस भी कहीं माइनस में नहीं गया है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैं तीनों तरफ से इस कंपनी को ग्रीन सिग्नल देती हूँ। हम देखते हैं हम कंपनी का ग्राफ जो है बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। 3 साल का ग्राफ देख लेते हैं हम। वाओ व्हाट अ ग्राफ, कितना अच्छा ग्राफ है इसका। जिस इंसान ने मतलब इसको 2019 में या 2017 में लिया होगा और उसका कितना पैसा कंपनी ने बना के दिया है। तो हम किसी भी छोटी कंपनी, नई कंपनी पे भी हम फाइनेंशियल एनालिसिस करके हम उसमें कर सकते हैं। उसकी परफॉर्मेंस हमें पहले चेक कर लेनी चाहिए। तो ये देख लीजिए, आपने बहुत अच्छा कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस आपने खुद करी है। तो अब हम देख लेते हैं कोई स्मॉल कैप कंपनी की एक फाइनेंशियल एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो ये सब कंपनियां स्मॉल कैप की आ गई हैं। अब इसमें से हम कोई कंपनी उठा लेते हैं। चलिए, ये आरती ड्रग एक कंपनी मुझे दिख रही है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इसकी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। हमें इसका रेट नहीं देखना है, ग्राफ नहीं देखना है फिलहाल। हम इसके मार्केट कैप देख लीजिए, 48,099 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। फाइनेंशियल्स में जाएंगे, कंपनी के राइट हैंड साइड में सी डिटेल्स का बटन है, सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। रेवेन्यू चेक कर लेते हैं कंपनी का, ईयरली पे क्लिक कर देंगे। रेवेन्यू देख लेते हैं, 2017 में 1288, 2018 में 1263, 2019 में 1561, 2020 में 1806, 2021 में 2155। तो रेवेन्यू कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 81 करोड़, 82 करोड़, 89 इन 2019, 2020 में 141, 2021 में 280 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी। तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ ही हो रहा है ईयर बाई ईयर। तो दोनों ही तरफ से मैं यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देती हूँ। बैलेंस शीट में चले जाएंगे कंपनी के। टोटल एसेट्स कंपनी के देख लेते हैं हम कितने हैं। 2017 में 1191, 2018 में 1300, 2019 में 1400, 2020 में 1500, 2021 में 1700। तो टोटल एसेट्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। लायबिलिटीज़ देख लेते हैं, 790, 933, 912, 924, 852। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2021 में जो है कंपनी ने लायबिलिटी अपनी कम की है, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो मैं यहाँ पे कंपनी को ग्रीन सिग्नल देती हूँ। कैश फ्लो देखते हैं कंपनी का कितना है। क्लोजिंग बैलेंस हम कैश देख लेंगे।
115 करोड़ का यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस था। 2018 में 124, 2019 में 132, 2020 में 187, 2021 में 371, यानी कि ये जो है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैं तीनों तरफ से कंपनी को ग्रीन सिग्नल देती हूँ। ये कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी को सजेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी। अब देख लेते हैं हम कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कैसा उसने ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया। ये आरती ड्रग है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये कंपनी का ग्राफ है। 3 साल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। वाओ, 2019 में 148.7 का रेट प्राइस था इसका, और अभी 984 तक गया है। ये अभी इसका 522 रेट है। 5 साल में देख लेते हैं, कंपनी ने बहुत पैसा बना के दिया है कंपनी ने शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी जा सकते हैं, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों फाइनेंशियल एनालिसिस आपने खुद करी हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं और बार बार करके देख सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल एनालिसिस करने का। अगर आपको कुछ भी ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से इस टॉपिक को लेके, या फिर आप शेयर मार्केट के बारे में कोई और नॉलेज लेना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट के बारे में कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, या ग्रो ऐप के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और कैसे हम ये जान सकते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट गेनिंग है भी या नहीं है, आगे हमें फ़ायदा देगी भी या नहीं देगी। और ये बहुत ही कॉमन सा काम है। अगर आप ये कॉमन सा काम सीख जाएंगे तो आप अनकॉमन हो जाएंगे, लोग आपसे टिप्स मांगेंगे और आप एक परफेक्ट, छोटा सा काम है, कोई इतना बड़ा नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। आज जो मैंने आपको एक्टिविटी करके दिखाई है, आप उसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और बार बार अपने मनपसंद किसी भी स्टॉक पर ट्राई करें उसको, और आप खुद देखेंगे कि हाँ, आप ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है जो मैंने आपको बताई है ये वर्क करती है और आप खुद से लोगों को टिप्स दे पाएंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।